मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज की क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट में डाइसैकराइड जो है पढ़ेंगे। और डाइसैकराइड में हम लोग सुक्रोज और माल्टोज की स्टडी कर लिए थे। आज की क्लास में बेटा हम लोग लैक्टोज पढ़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो बाद में आप बताइएगा। देखिएगा, हम लोग लैक्टोज की स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय लैक्टोज। लैक्टोज क्या होते हैं, हमें लैक्टोज को देखना है। देखो लैक्टोज क्या होते हैं, उसी पर हम लोग आगे अपना लेक्चर फॉरवर्ड करते हैं। लैक्टोज लैक्टोज प्यारे बच्चों, लैक्टोज को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं, जिसको प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर। मिल्क शुगर, मिल्क शुगर भी बोलते हैं। अब देखिएगा, मिल्क शुगर में हम क्या देखते हैं, ये किससे मिलकर बना होता है, ये भी आपको देखना है बेटा। ये बीटा डी गैलेक्टोज, ये बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। क्या इसके साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, बीटा डी ग्लूकोज का। ये आपको देखना, दोनों बीटा के। ये क्या होता है, ये C1 कार्बन होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन द C1 एंड C4 कार्बन। ये भी आपको देखना। तो ये देखना है कि ये लैक्टोज एक मिल्क शुगर होता है और जिसमें फॉर्मेशन जो इसका होता है तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लिंक होते हैं बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। इसका मतलब जब इसको हम एसिडिक मीडियम में वाटर में डालते हैं तो आफ्टर डिसोसिएशन इट प्रोड्यूस द बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। बहुत सिंपल सी लाइन है, देखा जाए। लिखिएगा, इसको देखिएगा, लैक्टोज lactose is an important disaccharide which are known as milk sugar। milk sugar because it presenting in the milk एनी टाइप। मिल्क को सभी मिल्क में बेटा पाया जाता है, इसलिए इसको हम मिल्क शुगर बोलते हैं। आप देखिएगा, it formed by the C1 C4 glycosidic linkage of the बीटा डी गैलेक्टोज and beta D
बीटा टी ग्लूकोज when it hydrolyzed in the acidic medium then produce the alpha D glucose, beta D produce the beta D galactose and beta D ग्लूकोज। प्यारे बच्चों, हमें इसी पर चर्चा करना है। अब देखो, देखते हैं बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो ये हमारा फर्स्ट रिंग हुआ, ये हमारा फर्स्ट रिंग हुआ बेटा। देखो, देखते हैं हम। ये हुआ। आपको देखना क्या है, यहां पर हम बीटा डी गैलेक्टोज को बनाते हैं। तो बीटा डी गैलेक्टोज का मतलब OH H OH H, थर्ड कार्बन है OH H OH H H CH2 OH। हम लोग बोले क्या कि 1,4 पोजीशन पर लीकेज होता है। तो अब देखो, ये 1,4 पोजीशन है, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमें तो गैलेक्टोज बनाना है। 1 2 3 4 5 और 6। फर्दर हम लोग प्यारे बच्चों देखते क्या, दूसरा लिंक को रीअरेंज करते हैं यहां पर। इट इज नोन एज सेकेंड लिंक। ये हमारा सेकेंड लिंक है। ये हमारा सेकेंड लिंक है। आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद फिर हमें मिलता क्या है, ये तो बीटा डी ग्लूकोज है। तो बीटा डी ग्लूकोज का मतलब OH H OH H OH H, फिर यहां पर OH आपका हो जाएगा, यहां पर H और यहां पर H, और यहां पर प्यारे बच्चों हो जाएगा CH2 OH। ये होता क्या है कि यहां पर जो इनकी लिंकेज होती है, यही इनकी लिंकेज है, जिस लिंकेज पर हम लोग डिस्कशन करना चाहते थे प्यारे बच्चों। ये हमारा ये लिंकेज है, ये लिंकेज है। हम लोग बोलते क्या है, इट इज नोन एज लैक्टोज। लैक्टोज डी लैक्टोज इसको हम बोलते हैं, डी लैक्टोज है। क्योंकि बीटा कॉम्बिनेशन है तो बीटा डी लैक्टोज भी होगा। हम लोग करते क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल को लगा देते हैं अगर, तो वाटर मॉलिक्यूल लगाने पर हमें मिलता क्या है बेटा, देखो H और OH को हमने यहां पर लगा दिया। इसका मतलब हम लोग क्या किया कि वाटर में डालने पर ये आफ्टर हाइड्रोलिसिस सेम यूनिट को प्रोड्यूस करता है। तो सेम यूनिट को प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ
हमने लिखा H प्लस, दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड दिस, और इट विद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड दिस, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। आगे हमें मिलेगा क्या प्यारे बच्चों, ये हमें मिलेगा, ये हो गया, ये इसको हम बीटा डी का इलेक्ट्रोज बोलते हैं। ये यहां पर बेटा OH हो गया, ये आपका H, OH H OH H और OH गैलेक्टोज है, तो गैलेक्टोज का मतलब यहां पर H और उसके बाद OH, यहां पर H, ये हमारा हो गया CH2 और OH, ये हो गया, प्लस यहां पर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, ये प्यारे बच्चों हमें ये मिला, ये मिला, ये बीटा डी ग्लूकोज, इसको यहां पर लिखते हैं OH H OH H OH H OH H और H CH2 OH। देखिए हाइड्रोलिसिस के उपरांत हमें ये मिला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बीटा डी का इलेक्ट्रोज बोलते हैं, बीटा डी गैलेक्टोज, और प्यारे बच्चों ये बोला जाता है बीटा डी ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस के बाद। यहां पर ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहीं से ये ब्रेक होता है, दिस लिंकेज आर नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये है, और पोजीशन को हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से। तो देखिए 1 4 पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यहां भी ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यहां भी 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से देखते हैं बेटा, ये हमारा लैक्टोज बन गया। तो इससे पहले हमने सुक्रोज, जो इनवर्ट शुगर बोलते हैं, इनवर्ट्रेज बोलते हैं सुक्रोज को, और या टेबल शुगर बोलते हैं, सुक्रोज पढ़ा दिए थे। उसके बाद हमने माल्टोज आपको पढ़ा दिया था। ये डाइसैकराइड में बेटा लास्ट जो आपके सिलेबस में है BSc थर्ड ईयर के, वो आपका ये लैक्टोज है जो आज हमने बता दिया। तो ये खत्म हो गया बेटा, आप हमें ये क्लास में पढ़ाना होगा आप लोगों को पॉलीसैकराइड, इसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इसको आप लोग लिख लीजिए और सारी चीजों को पढ़िए। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आप दिक्कत की पोजीशन में क्या करोगे, ये जो हमारा नंबर है 9919194630 हो, या 94,540 और 98,390 पर आप संपर्क कर लीजिएगा। संपर्क इन द सेंस ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको जो भी प्रॉब्लम होगी हमारे टीचिंग सिस्टम से, इसको आप इस पर डाल दीजिएगा। फिर अंडर 12 आवर्स जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अदरवाइज अगर फ्री रहेंगे तो इमीडिएट हम आपका आंसर दे देंगे अगर इफ यू हैव एनी डाउट, तो ऐसी कंडीशन। ठीक है, तो थैंक्स a lot everyone for sincerely watching my